रात और सुबह के बीच एक ऐसा वक्त आता है जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, लेकिन ब्रह्मांड पूरी तरह से जाग रहा होता है। एक अजीब सा गहरा सन्नाटा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो वक्त है जब इंसानी दिमाग की शक्ति अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 3:40 AM के इस रहस्यमयी वक्त की गहराई में उतरेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर इस खास वक्त को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है और इसके पीछे का असली विज्ञान यानी साइंस क्या कहती है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या सच में लगातार 21 दिनों तक सुबह 3:40 पर उठने से किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से रीसेट हो सकती है, या फिर ये इंटरनेट पर फैला हुआ बस एक और नया ट्रेंड या मिथ है? देखिए, हम यहाँ किसी भी हवाई दावे पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करने वाले। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे के दावों, इसके साइंस और इसकी साइकोलॉजी का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि क्या वाकई अपनी बॉडी क्लॉक को इस तरह रीसेट करने से हमारे अंदर कोई असली मनोवैज्ञानिक बदलाव आता भी है या नहीं। अब अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो इसकी जड़ें हमारी प्राचीन मान्यताओं में बहुत गहरी हैं। शायद आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम सुना हो। सूरज निकलने से करीब 1.5 घंटा पहले का वो समय जिसे सदियों से बड़े बड़े ज्ञानियों, योगियों और साधुओं ने अपनी परम शांति और ध्यान के लिए चुना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इस वक्त हमारे माहौल में सबसे ज्यादा शांति होती है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शोर, ना दिन भर का कोई भटकाव, बस एकदम शांति। और इसी परम शांति के बीच हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ताकतवर और नई चीजों को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक रिसेप्टिव होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारी प्राचीन परंपरा और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही नतीजे पर आकर मिलते हैं। एक तरफ जहां आध्यात्मिक परंपरा इस वक्त को बेहद शांति और हाई रिसेप्टिविटी का समय मानती है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान भी बिल्कुल यही कहता है। साइंस कंफर्म करती है कि इस खास वक्त पर उठने से हमारा कॉर्टिसोल लेवल नेचुरली बैलेंस होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है और सबसे ज़रूरी बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन अपनी सबसे एक्टिव स्टेट में होता है। और इसी साइंटिफिक पहलू को अगर हम थोड़ा और करीब से समझे ना, तो 3:40 AM पर आपका सबकॉन्शियस माइंड लिटरली हाइपर एक्टिव होता है, दिन भर के शोर शराबे और थकान से पूरी तरह आज़ाद। इसलिए इस वक्त आप जो भी ध्यान करते हैं, जो भी पॉजिटिव सोचते हैं या विजुअलाइज करते हैं, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से बेहद सफल लोग, चाहे वो टॉप CEO हों, एथलीट्स हों या महान साधु, वो इस खास वक्त का इस्तेमाल अपने पूरे दिन का रास्ता तय करने के लिए करते हैं। वो अपने दिमाग को तब प्रोग्राम करते हैं जब वो उनकी बात सुनने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। सेक्शन 1, 21 दिन का रीसेट और मनोवैज्ञानिक बदलाव की यात्रा। देखिए, ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने का कोई टास्क नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां आपका शरीर और दिमाग एक भारी संघर्ष से गुजरकर खुद को एक नए सांचे में ढालते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। पहला चरण, पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक, रेजिस्टेंस। ये आपके सबसे तीव्र संघर्ष का समय होता है। आपका शरीर पूरी ताकत से विरोध करेगा, गहरी नींद हावी होगी, दिमाग उठने के 100 बहाने बनाएगा और अलार्म को स्नूज करने की जो तलब होती है ना, वो सबसे ज्यादा होगी। असली लड़ाई यही है। फिर आता है दूसरा चरण, 8वें दिन से 14वें दिन तक, अडैप्टेशन। यहाँ आकर शरीर थोड़ा ढलने लगता है, दिमाग की बेचैनी शांत होती है और सुबह की वो ठंडी हवा अचानक से बहुत सुकून देने लगती है। और आखिर में 15वें से 21वां दिन, असली ट्रांसफॉर्मेशन। आपके विचारों में एक अलग ही क्लैरिटी आती है, अनुशासन पक्का हो जाता है और आप एक एब्सोल्यूट सेल्फ कंट्रोल यानी पूर्ण आत्मनियंत्रण हासिल कर लेते हैं। सेक्शन 2, बदलाव के 5 चरण। अब जब आप उस शुरुआती मुश्किल संघर्ष को पार कर लेते हैं ना, तो आपकी अंदर की एनर्जी का लेवल पूरी तरह से बदल जाता है। और तब ये 5 बड़े बदलाव बहुत साफ तौर पर महसूस होते हैं। पहला, एक शांत दिमाग।
सुबह का वो गहरा सन्नाटा आपके दिमाग के बेवजह के शोर और उस ओवरथिंकिंग को बिल्कुल खत्म कर देता है। दूसरा, बेहतर फोकस। जब ध्यान भटकाने वाली कोई चीज ही नहीं होती तो आपका अटेंशन स्पैन कमाल का हो जाता है। तीसरा, हाई एनर्जी लेवल। आपकी बॉडी क्लॉक जब एक बार बैलेंस हो जाती है तो आपकी नींद की क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है। चौथा, एक अटूट सेल्फ डिसिप्लिन। रोज सुबह ठीक 3:30-40 पर उठकर अपनी प्यारी नींद को हराना आपके अंदर एक ऐसे आत्मविश्वास की आग पैदा करता है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। और पांचवा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। इस परम शांति में जब आप ध्यान लगाते हैं तो एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति का एहसास होता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। सेक्शन 3, 3:40 AM रूटीन के 6 प्रैक्टिकल कदम। जो लोग इस साइकोलॉजिकल चैलेंज को सच में अपनाना चाहते हैं उनके लिए हमारे सोर्स मटेरियल से निकाले गए ये बिल्कुल सटीक कदम बहुत जरूरी हैं। तो ये रहे वो 6 सबसे खास कदम। स्टेप 1, रात को जल्दी सोना। देखिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2, अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखना ताकि उसे बंद करने के लिए आपको मजबूरन उठना ही पड़े। स्टेप 3, फ़ोन से पूरी तरह दूरी। और ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि उठते ही सोशल मीडिया ना देखने से आपका दिमाग तुरंत डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बच जाता है। स्टेप 4, उठते ही पानी पीना ताकि आपका शरीर और दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो सके। स्टेप 5, सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। कोई मुश्किल टेक्निक नहीं, बस शांति से बैठना। और आखिरी स्टेप 6, एक आत्मविश्वास से भरे शांत भविष्य की कल्पना करना। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों में सोचता है, इसलिए ये विजुअलाइजेशन बहुत ताकतवर साबित होता है। सेक्शन 4, द अल्टीमेट रियलिटी चेक, असली सच्चाई। क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। सिर्फ सुबह जल्दी उठ जाना अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो सबसे अहम बात यह है कि 3:40 AM कोई जादुई तरकीब नहीं है। असली बदलाव तो आपके रोजाना के अनुशासन, आपके डेली डिसिप्लिन से आता है। सुबह जल्दी उठना तो बस एक शुरुआत है। अगर उठने के बाद भी आपका पूरा दिन उन्हीं नेगेटिव विचारों, खराब आदतों और कंसिस्टेंसी की कमी से भरा हुआ है ना, तो उस अलार्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब आप लगातार मेहनत करते हैं। सच्चा रूपांतरण तब होता है जब आप अपने आने वाले कल का निर्माण उस वक्त कर रहे होते हैं जब बाकी पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। इस एक बात को महसूस करना अपने आप में बहुत पावरफुल है। जब आप इस रूटीन पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं ना, तो ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने तक सीमित नहीं रह जाता। ये आपके अंदर एक बेहद गहरा आत्मसम्मान पैदा करता है। ये आपको बताता है कि आपने जिंदगी के भटकावों पर हमेशा के लिए एक परमानेंट कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, क्या उस गहरे सन्नाटे को अपनाने और इस 21 दिन के साइकोलॉजिकल रीसेट को शुरू करने का अनुशासन आप में है? देखिए, ये चैलेंज हर किसी के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई बहाना चलता है और ना ही कोई आलस। लेकिन जो इस परम शांति और अनुशासन को पूरी तरह अपना लेता है, वो इंसान अंदर से हमेशा के लिए बदल जाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।